से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। क्या आप ऊंची आवाज के साथ हालेलुया बोल सकते हो अपने हाथों को उठाकर? क्या आप ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो? जितने बाहर बैठे हैं, क्या आप ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो? जोर से जोर से जोर से हालेलुया, जोर से ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार फिर से मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको प्यार भरी जय मसीह की और बहुत सारी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आमीन। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें, आप आनंदित रहें और आप परमेश्वर में बहुत सारा बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप अपने पड़ोसी को बोले कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। हर एक जन, भाई भाई को बोले, बहन बहन को बोले कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओ मेरी बहन, जितने आप बाहर बैठे हो, जितने चेयर के ऊपर बैठे हैं, आप भी एक दूसरे को बोले कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। ऊंची आवाज के साथ बोले यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बोलो, वो ना आपको छोड़ेगा ना वो आपको त्यागेगा, ना वो आपको छोड़ेगा ना वो आपको त्यागेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। मुझे मात्र थोड़ा समय चाहिए परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आप महान परमेश्वर के महान वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत को पाएंगे। आमीन, आमीन। मेरा परमेश्वर आपसे बात करेगा और हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। ओ हालेलुया। और हमें क्रिसमस का भी पता चलेगा। हालेलुया। हम रियल मतलब समझ पाएंगे आज क्रिसमस का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुतों को ऐसा लगता है कि क्रिसमस जो है कि वो एक सेंटा क्लॉज का त्योहार है। सेंटा है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो सेंटा क्लॉज का त्योहार है। हम सेंटा क्लॉज को सेलिब्रेशन करते हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसा लगता है। पड़ोसी को बोलो ये सबसे बहुमूल्य समय है, क्योंकि ये परमेश्वर का समय है। ये परमेश्वर के वचन की बात है। इसको सुनना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। सो मैं क्या कह रहा था कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है आज क्रिसमस है, भंगड़ा डालेंगे, दारू पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, ये वो कुछ ऐसा। मेरे प्रियजन, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है? ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सब भी गलत है, ये लोगों ने बनाया है, पर परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी तैयार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम रियल क्रिसमस को समझेंगे, रियल क्रिसमस को समझेंगे, ना कि हम फेक और झूठी बातों के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। हम रियल बात को समझेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, ये जो क्रिसमस है, ये केवल और केवल एक के विषय में कहता है। वो सेंटा क्लॉज नहीं है, वो कोई और फंक्शन नहीं है, कोई नाचना कूदना नहीं है। वो हम सेलिब्रेशन करते हैं प्रभु में। जो क्रिसमस है वो क्राइस्ट को दर्शाता है। मींस क्रिसमस यीशु मसीह के बारे में बात करता है।
क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? हालेलुया। क्रिसमस मींस क्राइस्ट, मतलब यीशु के बारे में जानना, यीशु के बारे में बात करनी, यीशु के बारे में जानना, उसके जन्म के बारे में जानना, उसके जीवन के बारे में जानना, यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानना और उसके आने के मकसद को जानना और समझना है। यह है क्रिसमस। हमें आज यही देखना है, यही सुनना है और यही समझना है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए तो उनके आने का मकसद क्या था। हालेलुया। उनके स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी के ऊपर आने का मकसद, उनके यहां पर जन्म लेने का मकसद क्या है, हम उसके विषय में हम बात करेंगे, हम उसके विषय में हम सीखेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के जन्म का प्रचार अधूरा है यदि यीशु के जन्म के बीच में क्रूस का प्रचार ना हो। यीशु मसीह के जन्म का प्रचार अधूरा है यदि यीशु मसीह के जन्म के ऊपर क्रूस का प्रचार ना हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गुड फ्राइडे हो। जोर से बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप वचन को देखें तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धारकर्ता मींस यीशु मसीह के नाम का यह अर्थ है उद्धारकर्ता, मतलब मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला, आजादी देने वाला। जब तक यीशु क्रूस की मृत्यु को ना चख ले तब तक किसी का उद्धार नहीं हो सकता था। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जब तक यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को ना चख ले तब तक किसी का उद्धार नहीं हो सकता था। वचन कहता है बहुतों के लिए वह उद्धार का कारण हुआ, बहुतों के लिए वह उद्धार का कारण होगा। जो कोई मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को पाएगा। ये सब बातें कब पूरी होती हैं, कब पूरी होगी? जब यीशु क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दे चुका। मेरी बातों को ध्यान से समझना मेरे प्रियजन। जब यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दे चुका, जब यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, तब वो उद्धार का कारण, जो कहता है कि यीशु मसीह के नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता, मतलब मुक्तिदाता। उसकी क्रूस की मृत्यु के बाद, उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा वो उद्धार का कार्य पूरा होता है। आमीन। उसके लहू बहाने के द्वारा हमारी चंगाई का कारण, हमारी चंगाई का कार्य पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम सब ने माफी और शिफा पाई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे पहले आपके बीच में एक वचन को पढ़ूंगा। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 2 की हम 8 को यदि हम पढ़ेंगे, यहां पर ऐसा लिखा है, और लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों
और चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। 12वीं आयत को हम ध्यान से सुनेंगे। और लिखा, और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा। यहां पर क्या लिखा? आपके लिए यह पता होगा, आपके लिए यह एक चिन्ह होगा कि तुम्हें एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के दौरान खुदावन यीशु आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनेंगे, हम आगे देखेंगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने समय में जब लोग पाप करते थे, ध्यान से सुनना, जब पुराने समय में जब लोग पहले पाप करते थे, और वो जब पाप करते थे, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पाप आया कैसे, हालेलुया, हमें इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है कि पाप आया कैसे। मैं शॉर्ट में इस बात को बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, आद में, शुरुआत में जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, पेड़ पौधे, फल, जीव जंतु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ, तारागण, ये सब कुछ जब बना दिया, तो परमेश्वर ने उसके बाद एक काम किया। परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बनाई, और परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि उस अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता के अंदर एक आदमी, एक व्यक्ति को बनाया, जिसको मिट्टी से रचा, और उसके अंदर कलाम कहता है उसके अंदर अपना श्वास फूंक दिया, और वह एक जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। वह क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया, और वो जीवित हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने, उसके बाद परमेश्वर ने उनको उस अदन की राखी के लिए, रखवाली के लिए रखा, और उसके बाद वहां पर उनके बीच में शैतान आता है। बोलो, कौन आता है? किसके रूप में आया? सांप के रूप में शैतान आता है, और उस शैतान के द्वारा बहकाए जाने के द्वारा जब औरत को बहकाया गया, उससे वहीं से जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था फल खाने के लिए, बहकाए जाने के द्वारा उस औरत ने, उस हवा ने वही फल खाया जिस फल को मना किया था परमेश्वर ने। उस औरत ने खुद भी खाया और अपने पति को भी दिया। यदि आप रोमियो की किताब के अंदर आप पढ़ो, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने, वचन में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति के अनाज्ञाकार होने के कारण पाप जगत में आया, और पाप के कारण जो मौत है वो सारी पृथ्वी के ऊपर फैल गई। बाइबल कहती है एक व्यक्ति के कारण, उस व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के कारण, और पाप सारे जगत में फैल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्रिसमस के मतलब को गहराई से समझे। आज मेरा यही मकसद है, आप क्रिसमस को समझे, ध्यान से समझे कि क्रिसमस यीशु के जन्म का क्या महत्व है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पाप सारे संसार के ऊपर फैल गया, बोलो पाप, जोर से बोलो पाप,
सारे संसार में फैल गया। पृथ्वी का कोई भी कोना निष्पाप नहीं रहा, सब जगह पाप फैल चुका था, सब कोने कोने में पाप फैल चुका था। लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, खून खराबा कर रहे थे, वे विचार कर रहे थे, एक दूसरे को लूट रहे थे, एक दूसरे का गला घोट रहे थे, और पाप चरम सीमा के ऊपर था। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने एक विधि ठहराई, उस विधि के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। परमेश्वर ने एक विधि ठहराई। परमेश्वर ने ठहराया कि यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे, परमेश्वर ने एक विधि ठहराई, यदि कोई पाप करे वो मेरे पास, यदि कोई पाप करे वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, अपने पापों की, मैं माफी नहीं कहूंगा, अपने पापों के लिए एक मेमना लेकर आए याजक के पास। पुराने समय में कुछ ऐसा होता था, बाइबल बताती है कि याजक परमेश्वर के मंदिर में खड़े रहते थे, और जो व्यक्ति पाप करता था और वो अपने साथ एक मेमना लेकर आता था। मेमने को जरूर याद रखना, ठीक है? एक मेमना लेकर आते थे और वो मेमना याजक को दिया जाता था, और याजक क्या करता था? जो व्यक्ति पाप करता था, जिस व्यक्ति ने बहुत सारा पाप किया होता था, वो सारे पाप उस मेमने के ऊपर लाद दिए जाते थे। पुराने नियम में कुछ ऐसी विधि थी। सारे पाप एक मेमने के ऊपर रख दिए जाते थे, मींस लाद दिए जाते थे, और उसके बाद उस मेमने को बलि करके दे दिया जाता था। ये परमेश्वर ने एक विधि बनाई थी। अब ध्यान से सुनना। पर इस विधि के कारण पापों की कोई क्षमा नहीं थी, पर पाप थोड़े समय के लिए क्या होते थे? समझना ध्यान से। पाप थोड़े समय के लिए ढक जाते थे, क्षमा नहीं होते थे। ये पाप क्षमा नहीं होते थे, पर थोड़े समय के लिए ढक दिए जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि पापों के लिए परमेश्वर ने एक विधि ठहराई है कि मेमना लो, मंदिर में जाओ, उसको बलिदान करो, तो उस व्यक्ति के पाप ढक दिए जाते थे। जब लोगों ने इस बात को देखा तो लोग पता क्या करना शुरू कर दिया? लोगों ने क्या किया? लोग पूरा साल पाप करते थे, पूरा साल पाप करते थे, पूरा साल रज के पाप करते थे। उसके बाद वो अपना साल के बाद वो याजक के पास आते थे और कहते थे कि हमने बहुत पाप किया है और ये लो हमारे पापों का बलिदान। वो मेमना बहुत साल रेगुलर, सालों साल ऐसा ही चलता रहा। लोग पाप करते रहे, मेमना देते रहे, पाप करते रहे, मेमने की बलि चाहते रहे, पाप करते रहे, मेमने की बलि चाहते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को समझिए ध्यान से। पाप कर रहे थे और पाप के कारण वो मेमना अपने गुनाहों के लिए वो मेमना बलिदान देते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेमना होता था, उस मेमने को जो मेमना बलि के लिए दिया जाता था, वो मेमने को अलग किया जाता था। उसको तकरीबन कुछ समय के लिए अलग किया जाता था और उसको ध्यान से चेक किया जाता था कि कहीं ये बीमार तो नहीं। अब मेमने का हम थोड़ा सा समझेंगे। मेमना कहीं बीमार तो नहीं, या मेमने की लात या पैर या हाथ टूटा हुआ तो नहीं, या मेमने के कहीं जख्म तो नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, इजराइल के अंदर उस समय ये कल्चर था, ऐसे चलता था कि जैसे ही
मेमने का जन्म होता था, जो चरवाहे होते थे ना, वो चरवाहे मेमने को पकड़ते थे और उसकी पूरी तरह साफ सफाई करते थे और उसको चेक करते थे, कहीं ये बीमार तो नहीं, कहीं ये कहीं से ये इसके हाथ पैर टूटे हुए तो नहीं है। उसको चेक करते थे और उसको चेक करने के बाद एक गर्म कपड़े के अंदर, एक कपड़े के अंदर लपेट कर उसको एक अलग स्थान के ऊपर रखते थे। क्यों? क्योंकि ये एक विधि ठहराई गई थी कि मेमना स्वस्थ हेल्दी होना चाहिए और यही पाप के लिए दिया जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हो? आप यही मेमना पाप के लिए, लोगों के पापों के लिए यही मेमना दिया जाएगा, इसी के ऊपर पाप लाद दिए जाएंगे और यही मेमना बलिदान के लिए चढ़ाया जाएगा। कुछ ऐसी विधि थी तब। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग क्या करते हैं, पूरा साल पाप करते हैं, उसके बाद मेमना लेकर बलिदान करते हैं, पूरा साल पाप करते हैं, मेमना लेकर बलिदान करते हैं, तब उस समय, पुराने समय में ये विधि ऐसे चालू हो चुकी थी। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जब परमेश्वर ने देखा कि ये ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर ने जो वो ऐसा कर रहे थे, तब स्वयं, अभी हमने परमेश्वर के वचन को ऊपर पढ़ा, यहां पर ऐसा लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उसके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह डर गए, और क्योंकि वह बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाते हुए जो सब लोगों के लिए होगा। जब वो डर गए तो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। फिर परमेश्वर ने जब ये बातें देखी तो परमेश्वर ने केवल एक विधि और ठहराई। वो विधि यशायाह नबी के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहलाया गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक बच्चे को जन्म देगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वह बहुतों के लिए उद्धार का, बहुतों के लिए छुटकारे का, बहुतों के लिए चंगाई का और आशीष का कारण होगा। हालेलुया। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह सारा मैसेज पहले ही बता दिया गया, और उसके बाद हम अंत में देखते हैं कि इस मैसेज को सबसे पहले जो स्वर्गदूतों ने आकर यहां पर उन चरवाहों को बताया, जो चरवाहे मेमने को लेकर साफ करते थे, वो चरवाहे जो मेमनों को लेकर साफ करते थे और बलिदान के लिए, लोगों के पापों के लिए अलग रखते थे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु के लिए जोर से ताली बजा सकते हो? क्या आप जोर से प्रभु के लिए ताली बजा सकते हो? क्या आप ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हो? हालेलुया। जितने बाहर खड़े हैं, जितने बाहर हैं, क्या आप खुदा के लिए जोर से ताली बजा सकते हो? जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आमीन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक ही मनुष्य के द्वारा आज्ञा ना मानने के कारण पाप जगत में आया और पूरा जगत पाप से भर गया और सब में मृत्यु फैल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद एक ही वो व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के द्वारा आज्ञा मानने के कारण बाइबल कहती है
एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने आज्ञा ना मानी तो पूरे जगत में पाप और मौत फैल गई। उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता की और उसके आज्ञा मानने के कारण, उसी की आज्ञा मानने के कारण पूरे संसार के अंदर अब अनंत जीवन फैल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो समाचार अब स्वर्गदूत इस बात के लिए देते हैं कि तुम्हारे यहां पर मैं आनंद और बड़ी खुशी का समाचार देता हूं, क्योंकि तुम्हारे बीच में आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। ये कोई सेंटा क्लॉज का त्योहार नहीं है, ये कोई खाने पीने का या ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, पर ये एक ग्रेट सेलिब्रेशन है, एक महान सेलिब्रेशन है जो मेरे और आप सबके लिए है। हालेलुया। ये एक ऐसा आनंद है जो हम सबको दिया गया है और उस आनंद का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। यहां पर हमने एक बात पढ़ी, लिखा तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। बाइबल कहती है कि जब चरवाहों ने इस समाचार को सुना तो सुनने के बाद वह उन दूतों के कहने के अनुसार वह यीशु से मिलने के लिए गए और इन्होंने क्या देखा कि एक छोटा बालक एक चरनी के अंदर एक कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा है। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यह समाचार जितने नए आए हैं उनके लिए है, जितने पुराने यहां पर बैठे हैं ये सबके लिए है समाचार। ये सबके लिए वो समाचार है कि जैसे परमेश्वर ने पहले एक विधि ठहराई थी कि एक मेमना लो और अपने पापों के लिए बलिदान करो, पर उसके कारण पाप ढप जाते थे पर क्षमा नहीं होते थे। फिर परमेश्वर ने जब वो मेमना लेते थे और उसको साफ कर एक कपड़े में लपेट कर एक छन्नी में रखा जाता था। आज वही मेमना, ये वही वो मेमना है जो परमेश्वर ने ठहराया कि तुम एक स्वर्गदूत संदेश देते हैं कि तुम उसका एक चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ लगती भैया? जोर से बोले हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? अब परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहले उन चरवाहों को, उन गडरियों को यह संदेश दिया कि देखो अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब तुम्हें मेमने को साफ कर एक चरनी साफ कर तब तुम्हारा वो काम खत्म हो चुका है जो तुम पहले इतने समयों से इतनी सदियों से करते आए हो। देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो बाइबल कहती है जो सबका पाप उठा ले जाता है। आपको मालूम, जब यूहन्ना ने पहली बार यीशु मसीह को देखा तो उसने क्या कहा? जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब यीशु मसीह को देखा तो परमेश्वर का वचन कहता है जब उसको देखा तो उसने कहा वो देखो वह जगत का मेमना आ रहा है जो पूरे संसार का पाप अपने ऊपर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वही मेमना है जिसको चरवाहे जन्म के दौरान अलग करते थे और कपड़े में लपेट कर एक चरनी में रख देते थे। ये वही संदेश है
आज जब स्वर्गदूतों ने स्वर्ग से उतर के बताया, देखो तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम पराक्रमी है, जिसका नाम छुटकारा देने वाला है, जिसका नाम मुक्तिदाता है, वो अब तुम्हारे लिए जन्म ले चुका है। उसका एक चिन्ह होगा, तुम उसको कपड़े में लपेटा हुआ एक चरनी में देखोगे। हालेलुया! क्या हम जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियजनों, इस बात को समझो। पहले समय में क्या होता था, मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग गुलामी में थे, पाप के कारण वो गुलामी में थे। पहले मिस्र की गुलामी, बेबीलोन की गुलामी, रोम की गुलामी, वे गुलामी में थे। गुलामी से वो जकड़े हुए थे। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग गुलामी में जकड़े हुए हैं। मालूम कैसी गुलामी? बीमारी की गुलामी। मालूम कैसी गुलामी? पाप की गुलामी। मालूम कैसी गुलामी? शैतान की गुलामी में जकड़े हुए हैं। कर्जे की गुलामी में लोग आज जकड़े हुए हैं। लोगों के घरों में क्लेश है, वो लोग जकड़े हुए हैं दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया! आज भी लोग उन लोगों के नाई जकड़े हुए हैं, और आज भी उन लोगों के नाई लोग अपने जीवन से इन सारी बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज भी लोग उन्हीं की तरह सारी बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं। पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्लेश से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, कर्जों से छुटकारा पाना चाहते हैं, हॉस्पिटलों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने घर की, अपने शरीर की, अपने परिवार की समस्याओं से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। पर मेरे प्रियजनों, ये बड़े आनंद का सुसमाचार है आज आप सबके लिए। आपको छुटकारा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर किसी दूसरे के द्वारा छुटकारा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे केवल एक नाम दिया गया है, उसका नाम, वो नाम यीशु मसीह है। और उसी नाम के द्वारा उद्धार है, उसी नाम के द्वारा चंगाई है, उसी नाम के द्वारा छुटकारा है, उसी नाम के द्वारा आपके जीवन में कर्जों से और पापों से और गुलामी से माफी है। हालेलुया! आप सबको ये बात जानने की जरूरत है कि ये कोई सेंटा क्लॉज या एमी सेलिब्रेशन करने का वो त्योहार नहीं है, ये रियल क्रिसमस है। ये क्राइस्ट मींस यीशु मसीह के बारे में बात करता है। हालेलुया! मेरे प्रियजनों, आज हम सबके पास एक समय है, एक अवसर है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम चर्च चले जाएंगे, अगर हम यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे देंगे, अगर हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, तो हमारा धर्म बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, ये सब अफवाहें हैं, ये सब झूठी बातें हैं, जैसे कि सेंटा क्लॉज झूठी बात है। हालेलुया! हालेलुया! ये सब झूठी और शैतान की झूठी बातें कही हुई हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम अपने पापों से निजात पाओ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम अपनी बीमारियों से निजात पाओ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम अपने घरों के क्लेश से, अपने जीवन के कर्जों से निजात पाओ। शैतान नहीं चाहता, पर एक है जो चाहता है कि तुम आनंद से भर जाओ, तुम शांति से भर जाओ, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बरकत आ जाए। पर एक है जो चाहता है कि तुम अपने पापों से निजात, छुटकारा पाओ सदा काल के लिए, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया! उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु मसीह है।
मैं ऊंची आवाज से चीखता और चिल्लाता हुआ आपको केवल एक ही सुसमाचार और एक ही संदेश देना चाहता हूं। वो संदेश यीशु मसीह है। आपके चंगाई, आपके उद्धार के लिए, आपके पापों की मुक्ति के लिए केवल एक नाम है, वो नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। केवल एक नाम, इस पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम। मेरी बात सुनो, यीशु मसीह स्वर्ग में थे, आराम से बैठे हुए थे, पर जब उन्होंने मेरी और आपकी दुर्दशा देखी, जब मेरी और उन्होंने आपकी बीमारी वाले हालात देखे, जब मैं क्या बताऊं, आज इस मौके के ऊपर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं, अपनी गवाही देना चाहता हूं कि हम मरने वाले थे। थोड़ा कम करो। हमारे हालात बहुत बदतर थे। हमारे घर में एक एक करके लोगों की मृत्यु हो रही थी। हम एक बहुत बड़ा परिवार थे और मृत्यु के कारण हम केवल 3 लोग रह गए, केवल 3 लोग। हमारा परिवार बहुत बड़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे दादाजी बीमारी के कारण मरे हैं। वो एक अच्छा जीवन या अच्छी सेहत में रहकर नहीं मरे, बीमारी के कारण मरे हैं। मेरी दादी बीमारी के कारण रहकर मरी है। मेरा एक छोटा भाई था, वो बीमारी के कारण मरा था। मेरे फादर वो बीमारी के कारण मरे थे। हम एक बड़ा परिवार था। घटते 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 हम उस बड़े परिवार से केवल 3 लोग रह चुके थे, और वो भी हम भी बीमार थे उस समय। और हमें डर लगता था कि पता नहीं आज, अब, इस साल या अब किसकी मौत होने वाली है। पता नहीं हमारे बीच में से, हम तीनों में से कौन हमें छोड़ के चला जाएगा। मैं, मेरी मदर और मेरी एक छोटी सिस्टर रह गए। और हम हर रोज सुबह उठकर एक दूसरे को ये पूछते थे, क्या मेरी बहन तू ठीक है, क्या मेरी मम्मी तू ठीक है। वो मुझे पूछते थे और मैं उनको पूछता था, क्या आपको आज रात अच्छे से नींद आई, क्या आज रात आप अच्छे से सो पाए हो। क्योंकि हमारी रात की नींदें खो चुकी थी, हमारी रात की नींदें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि हमें हर समय मौत का डर रहता था। हमें हर समय बीमारी का डर रहता था। कभी वो बीमार, कभी वो बीमार। शैतान चैन से नहीं बैठा हुआ था। शैतान हमें साफ ये कहता था, मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियजनों, मेरा और आपका दुश्मन कोई इंसान नहीं है, पर केवल एक है। बाइबल उसको शैतान का रूप कहती है, बाइबल उसको शैतान कहती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, आज जितने बाहर है, जितने अंदर है, आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलें। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खोले। वो 2013 जब हमारे जीवन में आया, जब हम पहले मरने वाले थे, हम डर डर कर जी रहे थे, उस समय 2013 में यीशु मसीह हमारे जीवन में उतर आए। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मर रहे थे, हम बीमार थे, हम कर्जे में थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हम डूब रहे थे। और जब हम डूब रहे थे, उसी समय मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कहावत है जिसको हम कहते हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा। हाँ या ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब हम डूब रहे थे, उसी समय वो तिनका यीशु मसीह बनकर हमारे जीवन में उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में वो यीशु मसीह हमारे जीवन का मल्लाह, हमारे जीवन का चरवाहा बन के उतर आया। और उसी ने हमें डूबते हुए, जब हम डूब रहे थे, उसी ने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया और हमें डूबने से बचाकर खड़ा कर दिया हमारे बीच में, आपके बीच में। हालेलुया, उसी ने हमें आपके बीच में खड़ा किया है। मेरे प्रियजनों, यदि आज मैं यहां पर हूं, मेरा परिवार यहां पर है, तो मैं ऊंची आवाज के साथ चीखता और चिल्लाता हुआ ये कहता हूं, वो कारण केवल और केवल यीशु मसीह है। केवल और केवल यीशु मसीह है।
यदि आज मैं यहां पर जीवित खड़ा हूं, यदि मेरा परिवार यहां पर है, तो वो कारण केवल और केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। उस समय जब यीशु मसीह ने हमें बचाया तो हमने किसी की परवाह नहीं की कि कोई हमें क्या कहेगा। हमें संसार की कोई परवाह नहीं रही, हमें अपने पड़ोसियों की कोई परवाह नहीं थी कि हमारा मोहल्ला क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा। जिसको जो सोच रहा है सोचने दो, क्योंकि तुम्हारी मुसीबत के समय तुम्हारा पड़ोसी नहीं, मेरा यीशु आया है। हालेलुया। उस मुसीबत के समय कोई पड़ोसी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह आया था। आज मैं आपके बीच में खड़ा होकर उसी रोशनी की, जो बाइबल कहती है यीशु जीवन की ज्योति और रोशनी है, उसी रोशनी का तुम्हारे बीच में खड़ा होकर मैं वो बातें बोल रहा हूं। हालेलुया। वो रोशनी यीशु मसीह है, जिसने हमारे अंधेरे जीवन को रोशनी से भर दिया। आप इस बात को समझें। आज मैं आपके सामने चीख कर चिल्लाता हुआ यह कह रहा हूं कि आपको जैसे उस समय यीशु मसीह ने मुझे बचाया, मेरे घराने को बचाया, उसी समय आज यीशु जो 2013 में मेरे साथ था, जब उसने बचाया, आज 2024 में भी वो हमारे बीच में मौजूद है। आज मेरे प्रियजनों, यदि आप पहली बार आए हो, यदि आप पुराने हो, यदि आपने यीशु को अभी तक ग्रहण नहीं किया अपने हृदय में, तो आज ये आपके लिए बहुमूल्य अवसर है। आज आपके पास ये बहुमूल्य अवसर है, ये आपके पास एक बहुमूल्य अवसर है। एक छोटी सी घटना बताऊं आपको? क्या आपको एक छोटी सी घटना बताऊं? अब सुनो ध्यान से। आज मैं आपके बीच में चीखता और चिल्लाता हुआ आपको अवसर दे रहा हूं कि यीशु मसीह वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है जो तुम्हें, आपको आने वाली तबाही से बचा सकता है, आपको नरक जाने से बचा सकता है। उसके पृथ्वी के ऊपर आने का मकसद यही है ताकि तुम जी सको। वो इसीलिए मरा, वो यीशु मसीह जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो इसीलिए मरा ताकि तुम जी सको, ताकि तुम जी सको, ताकि तुम बच सको, ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके, ताकि तुम अनंत राज में, स्वर्ग राज में प्रवेश कर सको। उसके आने के कारण मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जन्म के कारण, उसी के जन्म के कारण, उसी के जन्म के कारण मेरे और आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल चुका है। स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। एक अंतिम बात मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा जो बहुत गंभीर है, जो बहुत गंभीर है। आज से कई साल पहले एक बड़े ही अभिषिक्त प्रभु के दास हुए जिनका नाम D.L. मोदी है। D.L. मोदी वो एक समय, उस समय एक बहुत बड़ी, बहुत भारी सभा के अंदर गए, उनको इनवाइट किया गया, उनको प्रचार के लिए बुलाया गया। उनकी 2 दिन की सभा थी, आई थिंक 2 या 3 दिन की वो सभा थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जब वो सभा पहला दिन था, बहुत सारी भीड़ थी वहां पर, बहुत सारी भीड़ थी, जैसे आप भरे पड़े हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जब उन्होंने प्रचार किया, जब उन्होंने पहले दिन प्रचार किया तो बहुत भीड़ थी। परमेश्वर ने उनसे एक बात कही कि D.L., ये उनके अपने मुख्य, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा D.L., उनके मन में डाला गया कि तू इनको पश्चाताप के लिए, पापों की क्षमा के लिए आगे बुलाकर, इनको खड़े करवाकर, इनके सारे पापों के लिए इनको बोल कि ये अपने सारे पापों के लिए, यदि आपके पास कोई सो रहा है आप उसको हिलाओ जोर से। ये एक अद्भुत वचन हो रहा है। शैतान नहीं चाहता कि तुम ये वचन सुनो, क्योंकि ये उद्धार का वचन है। ये तुम्हें अनंत जीवन में पहुंचा सकता है। मेरे प्रियजनों, थोड़ा समय हमें सोना नहीं है, अपने आप को हिलाए, पुश करें, अपने आप को जगा कर रखे, अपने आप। हालेलुया, हालेलुया।
जब उनके मन में डाला गया कि रियल इनको, उनके मन में ऐसा आया कि इन लोगों को आगे, वो लोग जो नए आए हैं वो आगे आए और वो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करें। जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उनके मन में ये बात आई, डाली गई या आई, तो उन्होंने उस बात के अनुसार रिएक्ट नहीं किया। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। जब हम अपने पापों से, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे परमेश्वर हो और मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूं जो मैंने जाने और अनजाने में अपने बीते समय में किए हैं, और मैं आपके आगे अंगीकार करता हूं कि मैं गुनहगार था परमेश्वर, और मैं गुनहगार हूं मेरे परमेश्वर, और आज मैं आपसे अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, और आपने मेरे पापों के कारण अपना बेशकीमती पवित्र लहू बहाया है। तो मेरे प्रियजनों, जब एक व्यक्ति इस बात का अंगीकार करता है, वो अपने पापों से, जब वो यीशु का इकरार करता है, वो अपने पापों से निजात पाता है सदा के लिए। चाहे आपके कैसे भी पाप क्यों ना हो, चाहे आपके पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, वो निजात और छुटकारा पा जाता है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि यही बातें डीएल मोदी के मन में आई कि वो लोगों को आगे इनवाइट करें, पर क्या हुआ, उन्होंने नहीं किया ऐसा। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं आज नहीं लोगों को आगे बुलाऊंगा, मैं जब एंड वाली सभा होगी, जब कल एंड वाली सभा होगी, तो अंत में मैं लोगों को आगे बुलाकर उनको पश्चाताप के बारे में बताऊंगा और उनको कहूंगा कि तुम मन फिराओ, तुम यीशु को ग्रहण करो। तो उन्होंने उस पहले दिन की सभा समाप्त कर दी। जब सभा समाप्त कर दी, अपने चले गए, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। जब दूसरे दिन सभा शुरू हुई, क्या हुआ, जब दूसरे दिन सभा शुरू हुई तो एकदम से पता नहीं वहां पर क्या ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के कारण जिस जगह के ऊपर वो, जिस जगह के अंदर वो बैठे थे, वो सारी जगह ब्लास्ट हो गई और बहुत सारे लोग मर गए। इस बात को समझिए आप, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, वहां पर वो सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग मर गए ब्लास्ट होने के कारण। मुझे नहीं पता कि वो ब्लास्ट हुआ कैसे, वो क्या था, पर ये मुझे जितना मैं समझ पाया कि वो ब्लास्ट होने के कारण, वो गिरने के कारण वो सब लोग वहां पर मर गए। उन लोगों को जिसको परमेश्वर उन्हें कह रहा था कि इन्हें आगे बुला और इनके पापों के लिए इनसे प्रायश्चित करवा, ताकि ये मुझे ग्रहण करे, मेरा इकरार करे, ताकि ये अनंत जीवन स्वर्ग राज्य के भागी हो सके। हालेलुया। पर वो लोग मर गए। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, पर आज मैं वो गलती नहीं करना चाहता, मैं आज वो गलती नहीं करना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि यदि आप में से कोई भी ऐसा है, यदि वो पहली बार आया है, यदि अभी तक किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो आज एक बहुमूल्य अवसर है आपके पास। आज आपके पास एक मौका है कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें। आज आपके पास एक अवसर है कि आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करें। आज मैं आपको चीखता और चिल्लाता हुआ यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो आपको आपके पापों से निजात दिला सकते हैं, आपको आपकी गुलामी से आजाद करवा सकते हैं, आपको आपकी बीमारी से आजाद करवा सकते हैं, आपको आपकी समस्याओं से आजाद करवा सकते हैं। क्योंकि बाइबल के आधार के ऊपर, बाइबल के अनुसार केवल एक ही नाम है इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के तले केवल एक नाम है। पौलुस कहता वो नाम यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। वो नाम केवल यीशु मसीह का है। यदि आज मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे प्रियजनों, मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे प्रियजनों, जब उन्होंने मेमना, जब पाप ढके जाते थे, केवल माफ नहीं होते थे, पाप ढक जाते थे, परमेश्वर ने सारे काम को खत्म कर दिया।
आपको मालूम, मैंने आपको कहा था कि लोग उस समय गुलामी के अंदर थे, रोम की गुलामी के अंदर थे। यीशु मसीह ने उन लोगों को रोम की गुलामी से नहीं छुड़ाया, पर जिसके कारण गुलामी आई थी यीशु मसीह ने वहां पर वार किया, और वो गुलामी पाप के कारण थी, और यीशु मसीह ने पाप को ही नीचे से काट दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने गुलामी को खत्म नहीं किया, पर जिसके कारण गुलामी आई थी उसके ऊपर कुल्हाड़ा मार दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब खड़े हो सकते हैं प्रभु की पाक और पवित्र हुजूरी में? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं प्रभु की पाक और पवित्र हुजूरी में? मेरे प्रियजनों, आप आए हो, आपने खाया पिया नाचा गाया और आप चले गए, ऐसा नहीं। मेरे प्रियजनों, आप समझो इस बात को, यह गंभीर बात है। असली सेलिब्रेशन वो है जब आज आपका यहां पर आना, आपका यहां पर नाचना, गूंजना, गाना बजाना, खाना पीना, तब आपका सफल होगा। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, जब आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हो, यही एक ओरिजिनल और रियल सेलिब्रेशन है। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि एक पापी जब मन फिराता है अपने पापों से, जब एक व्यक्ति जब अपनी सारी गलतियों को मान लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है हजारों करोड़ों स्वर्गदूत नाचते झूमते गाते हुए प्रस्तुति स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर की उस आत्मा के लिए जो आत्मा परमेश्वर का अंगीकार कर लेती है, जो आत्मा यीशु मसीह को कबूल कर लेती है, जो आत्मा जो बहन, जो भाई, वो बच्चा, वो जवान, वो बुजुर्ग जब यीशु मसीह को कहता है यीशु मसीह तू ही मेरे जीवन का उद्धार करता है। आमीन। मेरे प्रियजनों, आओ, यदि कोई भी ऐसा है, यदि वो चाहता है आज के वचन को सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आपके हृदय को उभारे, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आपके हृदय को छुए, मैं चाहता हूं वो अपना जीवन परमेश्वर को दे सकता है। आपको संसार की जमाने की परवाह करने की जरूरत नहीं है। यदि आप संसार की परवाह करोगे तो आप अपने रियल क्रिसमस को, अपने रियल सेलिब्रेशन को आप खो सकते हो। मेरे प्रियजनों, आप रियल सेलिब्रेशन को खो सकते हो। यदि आज आप अपने होठों को खोलकर ये कह सकते हो कि यीशु मसीह आप मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हो, यदि कोई भी ऐसा है वो आगे आ सकता है यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता बनाने के लिए। मेरे प्रियजनों, यहां पर कोई धर्म या जात की बात नहीं हो रही, आप आगे आ सकते हो, आप आगे आ सकते हो। मेरे प्रियजन, वो मेरी बहन, वो मेरा भाई आगे आ सकता है। यहां पर आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, वो आगे आ सकता है, वो आगे आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप बिना यीशु को ग्रहण किए, यस, आप शर्माए मत, आप फ्रंट पे आ जाए, आप शर्माए मत। हम रियल, यस प्लीज कम, रियल सेलिब्रेशन होगा, रियल सेलिब्रेशन, रियल क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। एक आत्मा के बचाए जाने के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जश्न मनाते हैं। मेरे प्रियजनों, रियल सेलिब्रेशन वो है जब आप अपने जीवन में यीशु को मुक्तिदाता कबूल करते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आगे आ जाएं। वो मेरी बहन, वो मेरा भाई जिसने अभी तक ये बात नहीं की कि मैं परमेश्वर आपको ग्रहण करता हूं, आप आगे आ जाएं। किसी की परवाह ना करें। मुझे पता है कई बार हमें संसार की, पति की, पत्नी की, बच्चों की, समाज की, स्टेटस वाले कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे, इस बात को जान लेना। जो कहते ना मेरा स्टेटस, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पैसा, मेरा स्टेटस, मेरा ये, वो कभी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग संसार की चिंता करते वो कभी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग पैसों की परवाह करते वो कभी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। वो लोग जो परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। यदि आप में से कोई भी बहन है